में प्रणाम। अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई। भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई। और गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी। देते अगर न योग देश के आर्य समाजी। वो महापुरुष महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इस धरती पर पैदा नहीं होते तो ये भारत माता कभी आजाद नहीं हो सकती थी। उनके अनुयायियों ने अपने जीवन को न्योछावर करके, अपने जीवन का यज्ञ करके तब जाकर के इस गुलामी की बेड़ियों को काटा है। अब आप देखिएगा ये भव्य यज्ञशाला कितना सुंदर रमणीक दृश्य है। गाय के गोबर से इस वेदी को लीपा गया है और वेदी भी कोई सामान्य नहीं है, बहुत विशेष प्रकार की सज्जा की गई है। पूरी तरह से वैदिक विधि विधान के साथ में यहाँ पर यज्ञ कल प्रारंभ होगा। आप देख रहे हैं कितनी विशाल वेदी है, संविधाएं भी लग चुकी है और वेदियों पर नाम लिखे गए। जैसे हमारी यज्ञ की एक आचार संहिता होती है उसके अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा बैठते हैं, उद्गाता बैठते हैं, ऋत्विक बैठते हैं, यजमान बैठते हैं, उनको भी दर्शाया गया है। चारों वेदों के नाम लिखे गए हैं। ऊपर आप दिखाइएगा ये पूरी तरह से प्राकृतिक दृश्य दिखाने का यहाँ पर काम किया गया है। उधर ब्रह्मा जी के लिए स्थान बनाया गया है, बहुत सुंदर अद्भुत मंच सजा हुआ है। और कल विधिवत जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर ऋषिवर दयानंद जी महाराज का जन्म हुआ था, कल वहां पर एक यज्ञ की ज्योति को जला करके और वहां यज्ञ करके इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ होगा। और शोभा यात्रा के साथ में इस टंकारा धरती को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पर वो महामानव पैदा हुआ। और तो जहां पर ऋषि दयानंद जी की जन्म स्थल है, उनकी जो जन्म स्थली है आज भी वो भव्य स्मारक के रूप में बना हुआ है। तो वहां पर कल यज्ञ होगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर वहां से लोग सभी आर्यजन एकत्रित होकर के आएंगे और यहाँ पर यज्ञ करेंगे विधि विधान के साथ में। फिर यज्ञ के साथ में ये 3 दिन का जो महोत्सव है इसका विधिवत आगाज कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक मुख्य पंडाल दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ जो बहुत विशाल पंडाल बनाया गया है और जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह, हमारे योग आयुर्वेद को दुनिया में पहचान बनाने वाले हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई जी, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत बड़ा रूप देने का काम किया है, जो हम सब के गौरव है आर्य लोगों के, हमारे गुजरात के यशस्वी राज्यपाल आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो ये विशेष पंडाल बहुत विशाल, बहुत आधुनिक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है, इसको सजाया गया है। तो ये भव्य यहाँ हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था है। जिस प्रकार से वीवीआईपी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो अब एक बार आप पंडाल में एक बार झलके दिखा दीजिए सभी हमारे दर्शकों को। और ये जो है विशेष पंडाल, यहाँ पर कुर्सियां लग चुकी हैं, अनेक प्रकार की कैटेगरीज बनाई गई है। वीवीआईपी, वीआईपी और उनके साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी एलईडी, एलसीडी लगी हुई है क्योंकि मंच काफी दूर है और मंच तक हर व्यक्ति विद्वानों को, आगंतुक अतिथियों को नहीं देख पाएगा, इसलिए जगह जगह अनेक प्रकार की अनेक एलसीडीओं की बड़ी बड़ी व्यवस्था की गई है। और सामने आप देख रहे हैं, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सामने आप देख रहे हैं तो सामने मंच है जो मुख्य पंडाल है ये, और मुख्य पंडाल का ये विशेष मंच, इस मंच के अंदर यहीं पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, आचार्य देवव्रत जी, श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और भी अनेक गणमान्य हस्तियां आकर के इसी पंडाल से और इसी मुख्य मंच से देश को संबोधित करेंगे। ऋषि दयानंद जी महाराज को अपना भावपूर्ण नमन करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उनके कार्यों को स्मरण करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी भव्य व्यवस्था है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप सभी दिखाइए, अभी तो कुर्सी खाली है लेकिन कल इन कुर्सियों पर जगह नहीं लोगों को मिल पाएगी, लोगों को बाहर भी बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। और उसके साथ साथ लगभग लाखों लोग अपनी भावांजलि लेकर के इस टंकारा नगर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अपने ऋषिवर दयानंद सरस्वती को स्मरण करने के लिए, उनके कार्यों को स्मरण करते हुए। वस्तुतः यदि वो महामानव इस धरती पर नहीं आता
तो हिंदू नाम का जो जंतु है धरती से समाप्त हो गया होता। आज रामकृष्ण के वंशज यदि बचे हुए हैं तो इसका श्रेय यदि जाता है तो केवल ऋषि दयानंद सरस्वती को जाता है। हम सभी ईसा मसीह और मोहम्मद के अनुगामी बन गए होते अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं आते। इसलिए यदि यहाँ आते नहीं ऋषिवर दयानंद तो बड़े टाटते धूली कहीं सच्चिदानंद, ना मैं होता ना आप होते। अगर इस हिंदुत्व का, इस सनातन संस्कृति का अस्तित्व है, वेदों का अस्तित्व है, रामायण महाभारत का अस्तित्व है, हमारी सनातन संस्कृति का अस्तित्व है, तो उसका पूरा की पूरा श्रेय जाता है उस महामानव को, ऋषिवर दयानंद सरस्वती को। तो उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो लोग नहीं आ सकते वो अनेक चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम का टीवी चैनलों पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे चैनल है ना, आर्य समाज घरोना के हमारे भाई भी आ गए, उनका भी चैनल चलेगा। हमारा यूट्यूब चैनल धर्मयुद्ध, आर्य संदेश टीवी जो आर्य समाज का बड़ा अच्छा चैनल है, उस पर भी ये कार्यक्रम चलेगा। उसके साथ साथ अनेक बहुत सारे चैनल, मीडिया पूरी कवरेज यहाँ पे करेगी, क्योंकि ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है, एक बहुत विशेष कार्यक्रम है। मैं आपको मंच की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मंच बनाया गया है वो मंच बहुत विशेष है। और मैं अपने भाइयों से जो कैमरामैन है उनसे कहना चाहता हूँ एक बार वो मंच की झलक लोगों को दिखाएं, है ना। ये अद्भुत मंच आप देख रहे हैं, इसकी साज सज्जा भी अद्भुत तरीके से की गई है। और यहाँ पर मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मीडिया के लोगों ने तो पहले आकर के अपना मामला जमा दिया, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में टाइम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ सभी लोग आ चुके हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे आदरणीय कैलाश जी भी, वो भी भैया आ चुके हैं, उनका भी कल लाइव कार्यक्रम चलेगा। तो मेरा निवेदन, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो लोग जहाँ पर भी हैं, हमारे आर्य समाज के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनसे आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अनेक प्रकार के टीवी चैनल हैं, उन पर भी इसका पूरा प्रसारण आएगा। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है। जैसे जैसे समय मिलेगा आपको और बताते रहेंगे। एक बार भैया ये मंच दिखाओ, इसको जूम करके दिखाओ लोगों को। ये ऋषि दयानंद जी महाराज की 200वां जन्मोत्सव है और इसको मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, देखो हमारे बीच में हमारी आदरणीय बहन जी, जिन्होंने, ये बड़ा हमको गर्व है। आइए बहन जी पर बैठिए, इधर ले आओ कैमरा। ये जो हमारी सनातन संस्कृति बची हुई है, इसका श्रेय ऋषि दयानंद को जाता है। और हमारी जो मातृशक्ति थी, जिसको ब्रह्मा का समाज में सबसे बड़ा गौरवास्पद स्थान जिसको प्राप्त था, कालांतर में लोग वेद की परंपरा को भूल करके और पाखंड की तरफ गए। अनेक अनेक धर्मगुरु समाज में पैदा होते चले गए और उन्होंने जो जगत जननी जिसको भगवती, देखो हमारे यहाँ मातृशक्ति का सम्मान पुरुष से बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने हमारी मातृशक्ति को अनेक प्रकार के बंधनों में बांधने का काम किया। अनेक प्रकार के जो समाज सुधारक तथाकथित आते चले गए, उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं मातृशक्ति को ला करके दी। लेकिन ऋषि दयानंद वो महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने डंके की चोट पर इस बात को कहा, स्त्री ब्रह्मा बहुविधा और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के सर्वप्रथम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया। और आज उन्हीं ऋषि की क्रांति से हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो इस कार्यक्रम में पहुंच रही हैं, ऋषि दयानंद की कृपा है। अगर ऋषि दयानंद महाराज नहीं आते तो कहाँ, महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको तो चौपाल पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। ये ऋषि दयानंद की जय है। और आज मेरे साथ में हमारी बहुत ही विदुषी और जिन्होंने आर्य जगत में अपने त्याग, तपस्या, समर्पण से और अपनी योग्यता से बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, ऐसी हमारी आदरणीय आचार्य बहन सूर्या देवी चतुर्वेदा जी। और देखो चारों वेदों की विदुषी, एक समय वो भी था जो वेदों को देखना बड़ा दुर्लभ हो गया था, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा से बहन जी चारों वेदों की विदुषी हैं। और आजकल जो तथाकथित धर्मगुरु लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्त्री गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, स्त्री गायत्री का जाप नहीं कर सकती, यज्ञ नहीं कर सकती,
अनेक प्रकार की पाबंदियां जो लगाते हैं, तो हमारी बहन जी ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है, शास्त्रार्थ का चैलेंज करती हैं। और बड़े बड़े मठाधीशों के पास में बहन जी के तर्कों का, प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता। तो ऐसी हमारी आदरणीय बहन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को लेकर के आई हैं। और बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया है, अनेक गुरुकुलों को स्थापित किया है और वैदिक संस्कृति में पल्लवित होकर के अनेक कन्याएं, बहनें तैयार हुई हैं जो आज भी वैदिक धर्म की धुन भी बजा रही हैं। तो मैं आदरणीय बहन जी से कहूंगा वो भी 2 शब्द जन समाज के लिए यहाँ पर बोलने का प्रयास करें। आदरणीय बहन जी से निवेदन है। ओम। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हम सभी महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती के अवसर पर पधारे हैं। हम सब यहाँ पर इस पंडाल में बैठे हुए हैं। महर्षि दयानंद ने वह कार्य किया है जिस समय वो यहाँ पर इस भारत भूमि में आते हैं, पदार्पण करते हैं, उस समय लोग वेदों के नाम से भी अपरिचित थे। लोग सबके सामने मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम अध्ययम कह करके ब्राह्मण ग्रंथों तक को वेद बता रहे थे। उसमें महर्षि दयानंद ने ये उद्घोष किया कि वेद संज्ञा जो है 4 संहिताओं की है, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के लिए भी कहीं पर भी इस प्रकार का कोई भी प्रकल्प नहीं था, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। चाहे वो छोटा बालक हो, चाहे बड़े लोग हों, सबके लिए शिक्षा का प्रबंध उन्होंने तय किया। और प्रबंध तय करने के पश्चात सभी को ये मार्गदर्शन किया कि शिक्षा हमारे व्यवहार के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। और सत्या, प्रकाश, व्यवहार, भानु इत्यादि में शिक्षा का बहुत ही उद्देश्य पूर्वक जो विधान किया है बहुत ही उपादेय है, जिसे हम सबको जानने चाहिए। हमारे समक्ष स्वामी जी बैठे हुए हैं और स्वामी जी भी इस क्रम को बढ़ाते हुए बहुत ही यत्र तत्र जाकर के बहुत अच्छे उत्तम शब्दों में और नए नए विचारों के साथ इस आर्य समाज की ध्वजा को लेकर के चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, ये कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद बहन जी का, और आप सभी का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।